नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपको जीवन की हर परेशानी से बाहर निकालेंगे। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, लेकिन कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर किसी भी दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान सम्मान और संतान का सुख हासिल होता है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाना चाहिए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए यह उपाय कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। यह नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मनचाहे धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या फिर आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, करियर संबंधी कोई परेशानी है या धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित, जैसे कि अगर आपको कैंसर की बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको अपने माथे पर भी हल्दी का टीका लगाना चाहिए। हर रोज अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी। इससे आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं और अगर बृहस्पति कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और एक पीले कपड़े में उसे बांधकर अपने बाजुओं में पहन ले या फिर अपने गले में पहन ले। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी, बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि यह पुखराज की तरह ही काम करता है। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में, मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो एक चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में डाल ले। अगर आप उससे स्नान करते हैं तो आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। अगर आपके करियर में कोई परेशानी है तो इसका एक उपाय करने से आपका जो करियर है वह बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है। ऐसे में आपको चाहिए कि जहाँ पर आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा बना दे। थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वाल पर लगा दे या फिर अपने मेन गेट के नीचे एक हल्दी की रेखा तो बना ही दे। ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आभास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो अपने बाउंड्री वाल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दे। रोज सुबह हल्दी छिड़क दे और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, लेकिन नियमित रूप में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी के साथ आपकी शादी हो, ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को जल देने से आपके विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय
आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे तो ऐसे में आपको चाहिए कि हर रोज सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध जल चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके बाद शुद्ध पानी लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। 1 चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए आपको किसी भी दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से श्री लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, 1 चुटकी भर हल्दी लें, उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वह भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्री लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इससे एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। आप आटे की 2 लोई बना लें, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसी के साथ आपको चने की दाल भी भिगोकर रखनी है। अगर आपने नहीं रखी तो 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें। इस लोई में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़। अगर आप इस लोई को ले जाकर किसी भी दिन अगर गाय माता को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप निश्चित करें और निश्चित ही आपको जीवन में सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।